हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए एमसीक्यू सीरीज के साथ, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स के कुछ धुआंधार एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू आपको हेल्प करेंगे किसमें? आपके केवीएस पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि होगा 16 से 20 फरवरी के बीच में, जिसका बेसब्री से सभी को है इंतजार। और उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपनी स्ट्रेटजीज में भी चेंज किया है। तो अब हम टॉपिक वाइज कंटेंट और डेप्थ में थ्योरी ना करके अब हम वो सारी थ्योरी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? एमसीक्यू के अंदर, ताकि आपके दो चीज़ें क्लियरिफाई हो सके। पहला तो आपका थ्योरी रिजोल्व हो सके, दूसरा आपका जो एमसीक्यू है उसमें एफिशिएंसी क्रिएट हो सके। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने सोच करके चली। और देखिए, मेहनत करना बेसिकली हमारा काम है, बाकी तो जो भी है वो सब ईश्वर के ऊपर है ना। लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। तो जितना बेस्ट हो सकता है, जितना अच्छे तरीके से हो सकता है, उतनी मेहनत हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि फटाफट से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सकें। अब ये जो आपकी सीरीज़ है एमसीक्यू की, ये अब आपकी चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। ठीक है, और अकाउंटेंसी के लगभग लगभग सभी जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी पर आपके पास जो एमसीक्यू की वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं। अब जो आपके पास वीडियो आएंगी वो आएंगी बिजनेस स्टडीज़ की। और जब हम बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ दोनों का मिक्सचर, जहाँ पर होंगे बहुत बेहतरीन ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाने वाले हैं। बस समझ जाओ कि आपको बहुत आगे कहाँ तक लेके जाने वाले हैं। तो अब की बार केवीएस पार वाला बस जय हिंद कर दो, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और फटाफट से इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करा दो। चैनल को ग्रो कराने की जिम्मेदारी आपकी है। बस इस बात का ध्यान रखना कि मुझे मेरी मेहनत का पता है, मैं 100% दे रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना 100% देते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और क्या रखा है जीवन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो। पहला क्या है यार, ये तो बहुत सारे वीडियोस डल गए। अब तो पहला क्वेश्चन आज का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो पहला क्वेश्चन है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बैंक के द्वारा, कस्टमर के द्वारा, क्रेडिटर्स के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर दीजिए, बताइए क्या आंसर सही होगा। तो इसका जो आंसर सही निकल करके आएगा, बैंक प्रिपेयर नहीं करता, क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है, ये होगा नहीं। तो कस्टमर जो होता है बैंक का, वही तैयार करता है। चलिए, बैंक का कस्टमर, ये भी ध्यान में रखें। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, जो बैंक समाधान विवरण है वो क्या है आपका? लेजर अकाउंट है, पार्ट ऑफ कैश बुक है, स्टेटमेंट है, जो अलग से प्रिपेयर किया जाता है अंतर के कारण जानने के लिए। किसके बीच के अंतर? बैंक कॉलमन ऑफ कैश बुक और पासबुक। कई बार ऐसा होता है व्यापार के अंदर कि आपने जो कैश बुक प्रिपेयर की, उसका जो बैंक कॉलमन होता है और आपके पास जो पासबुक है, वो दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। तो उन्हीं के बीच का डिफरेंस जानने के लिए आप क्या करते हो? आप BRS बैंक समाधान विवरण तैयार करते हो। तो बताइए, इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे लिए इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो उसी के साथ जाएगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक, बैंक बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इनमें से कोई नहीं? ये भी मैंने आपको बताया था, कोई नहीं है ना। ये किसी का भी पार्ट नहीं है, ये अलग से स्टेटमेंट है जो दो स्टेटमेंट्स के बीच के अंतर को जानने के लिए तैयार कराया जाता है। ये बात ध्यान में रखें। बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, ये किसकी कॉपी होती है? कैश बुक रिलेटिंग टू बैंक कॉलमन, कैश बुक रिलेटिंग टू कैश कॉलमन। तो ये दोनों तो बातें हो गई कैश बुक की, या कस्टमर का अकाउंट जो बैंक की बुक में मेंटेन है। आपका अकाउंट बैंक में मेंटेन है ना, तो वो स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं? बस उसी की कॉपी को क्या कहा जाता है? बैंक पासबुक कहा जाता है। और इसी के साथ चौथे क्वेश्चन का हम सही आंसर जाएंगे ए के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा पांचवा आपकी स्क्रीन पर, आपके अगले एक नंबर के लिए। तो जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड किया जाता है किसकी हेल्प से? पासबुक और कैश कॉलमन ऑफ कैश बुक, बैंक पासबुक और कैश कॉलमन ऑफ कैश बुक,
कैश कॉलम ऑफ कैश बुक और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, या नन ऑफ दीज? एक मिनट, यहां पर इसको क्या कर लो, इसको बैंक कर लो, ये दोनों सेम हो गए ना। बताइए कौन सा सही होगा, बताइए। यहाँ तो दोनों में कैश बुक की बात कर रही है, तो ये तो गलत हो गया। बैंक पासबुक और कैश कॉलमन ऑफ कैश बुक, भाई वो तो कैश से है, तो बैंक से कोई लेना देना नहीं। यहाँ बैंक का जो कॉलमन है कैश बुक में और जो बैंक पासबुक है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। तो करेक्ट आंसर यही होगा। व्हेन ड्रॉइंग अप BRS बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय अगर आप डेबिट बैलेंस विद बैंक स्टेटमेंट कर रहे हो तो आप क्या ऐड करोगे, बताइए। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, BR कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। देखिए बैंक स्टेटमेंट है, क्या है? बैंक स्टेटमेंट है। डेबिट बैलेंस है, क्या है? डेबिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का। तो जो ओवरकास्टिंग होगा तो उसको तो वैसे भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये तो गया, तो थर्ड वाले तो उड़ा दो। ये तो गया, तो ऑल ऑफ द अबव वैसे ही नहीं हो सकते। अब बच्चे ये दोनों, अब ये देखो कि सेकंड वाला सही है कि नहीं है। अगर सेकंड वाला सही हुआ तो बी हो जाएगा, और अगर सेकंड वाला सही नहीं हुआ तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक। एक बात मुझे बताओ, अगर आप बैंक से, बैंक डायरेक्टली क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो प्लस होगा क्या माइनस होगा? प्लस हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक में भी चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हमसे क्या पूछा था, एडेड, तो हमसे एडेड ही पूछा है, तो ये तो सही हो गया। तो इसका मतलब दो वाला तो एक ही में सही है, ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक है तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली। अब बैंक में तो पासबुक तो प्लस हो जाएगी, पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी क्या? लेकिन इसका रिकॉर्ड आपने कैश बुक में कर लिया नहीं क्या? क्योंकि उसने तो, भाई सपोज करो तुमने मेरी ट्यूशन फीस जो है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जमा कर दी, मुझे उसका पता नहीं चला। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यू, तो मुझे आपकी जानकारी नहीं मिल पाई, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि मेरा बैंक बैलेंस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या मेरी कैश बुक प्लस होगी, नहीं होगी। अब बैंक स्टेटमेंट आया, मैं टैली कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहाँ पर गया? तो पता चला अरे एक बच्चे ने 550 रुपये जो है, 549 रुपये जो है वो क्रेडिट किए हुए हैं मेरे अकाउंट में, और मैंने उसका कोई लेखा नहीं कर रखा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पासबुक में लेखा है और मैं भी उसको अपनी बुक में लिख लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस तो एडेड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। डेबिट बैलेंस इन द डिपोजिटर्स कैश बुक, डिपोजिटर्स कैश बुक विल बी शोन एज, डिपोजिटर की जो कैश बुक होती है उसका जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या दिखाता है, बताइए क्या दिखाता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट या क्या? बताइए फटाफट से, क्या दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, ये बात ध्यान में रखें। क्या दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, हो गया ना ये वाला। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इंटरेस्ट अलाउ, इंटरेस्ट अलाउ, तो बैंक ने बैंक में क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब आप कैश में क्या कर दोगे, कैश में क्या हो जाना चाहिए, माइनस के प्लस, माइनस के प्लस, बोलो फटाफट से, प्लस हो जाना चाहिए क्योंकि प्लस हो गया। लेकिन आप कैश के बेसिस पर बना रहे हो कि पासबुक के बेसिस पर बना रहे हो? पासबुक के बेसिस पर बना रहे हो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1,50,000। देखिए बहुत सीधी सीधी सी बात है, दो बातें ध्यान में रखो, करने का सीधा तरीका है। कैश बुक और, मैं प्रीवियस वाले पे जाता हूँ, कैश बुक और पासबुक दो हैं। पासबुक में आप कोई भी बैंक में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते,
बैंक में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अब आप चेंज किस में करोगे फिर? अपने पास जो स्टेटमेंट है माने कैश बुक में। अब आप ये देख लो कि बैंक अगर आप कैश बुक के अकॉर्डिंग जा रहे हो, है ना, तो फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है ना। जैसे फेवरेबल बैलेंस है तो बैंक अगर प्लस हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पासबुक के अकॉर्डिंग है तो उल्टा कर देना, बैंक अगर माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? उल्टा होते के साथ ही फेवरेबल और अनफेवरेबल, है ना। तो ये वाली कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार ना देख लेना इसको, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से इससे लग जाएंगे आपके। द कैश बुक कहाँ गया भाई? द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹1,50,000। ठीक है भाई, 1,50,000 रुपए का क्या दिया हुआ है? ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शोड दैट चेक, लेकिन पासबुक शो कर रही है कि 10,000, 5,000 और 12,500 के जो चेक है वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, और जबकि हमने प्रेजेंट कर रखे हैं कि भाई पेमेंट करो, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो जब उन्होंने पेमेंट नहीं किया है तो हम इसको क्या कर देंगे? कितना आ रहा है? 10, 5, 15, 15, 25, 27, 27,500, ये हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आगे क्या कह रहा है? चेक ऑफ 4,000 पेड इनटू अकाउंट हैड बीन क्लियर, वो क्लियर हैड नॉट बीन क्लियर्ड, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो उसको क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 500 तो ये आ गया, और 14 में से 14 क्यों बच्चे? 13 में से 4 गए, नहीं एक सेकंड, 13 में से 7 गए, 7 और 6 13, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए, 2 बचे 1, 1,26,500 जो है आपका वो करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज, अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या होगा? फेवरेबल, अनफेवरेबल, बोथ या नन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? सपोज करो आज ही आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए क्रेडिट हो जाए, तो आपके लिए फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल होगा? फेवरेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो डेबिट बैलेंस, अब यहाँ पर समझ लो इस क्वेश्चन से अब आपके दो चीजें क्लियर हो गई कि कैश बुक और पासबुक ये दो बेसिस पर तैयार किए जाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ऐसे ही एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या है? आपका फेवरेबल है। क्या है? आपका फेवरेबल है। तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस आपके लिए फेवरेबल होता है? मुझे बताना जरा। तो आपका हो गया सर डेबिट बैलेंस। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों भाई भाई हैं। और अनफेवरेबल वाली बात अगर आएगी तो इनके साथ चली जाएगी। क्लियर है ये वाली बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है अगर कोई चीज़ यहाँ पर प्लस हो रही है तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्लस होगा, और अगर कोई चीज़ यहाँ पर माइनस हो रही है तो यहाँ पर भी वो चीज़ क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है ना। तो आप चाहे इसके बेसिस पर एज्यूम कर लिया करो, चाहे इसके बेसिस पर एज्यूम कर लिया करो, जो भी आपका निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा? उसका अपोजिट निकल करके आएगा। ठीक है ना। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डेबिटिंग, देखिए क्वेश्चन मैंने वही कहा है कि क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर किए हैं वो मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि आपका जो मैक्सिमम टॉपिक है वो कवर हो जाए। किसी भी तरह का कोई ऐसा क्वेश्चन या टॉपिक ना रहे जो आपसे छूट जाए, या क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आ जाए और आप कहो कि भाई नहीं इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो थोड़ा भी रिलेटेबल होगा तो थोड़ा सा मतलब सेंस और थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओगे। आप किसी भी चीज़ के बारे में, अगर कोई चीज़ है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो तो वो तो करना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा ना। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा उसके बारे में तो आप रिलेट कर सकोगे, कुल मिला करके आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और देखिए एमसीक्यू में बहुत सीधी सी बात है, जितनी आपकी एफिशिएंसी नॉलेज होगी उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकोगे? आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर सकोगे। तो चलिए इसी के साथ आपका 13वां क्वेश्चन, डेबिटिंग एन एंट्री इन कैश बुक डैश कैश बैलेंस। अगर आप कैश बुक में कोई एंट्री क्या कर दो? डेबिट कर दो, तो जो कैश बैलेंस है वो बढ़ेगा कम होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आप कैश बुक है, क्या है? कैश बुक है ना। तो कैश बुक में ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। आपने यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया? आपने यहाँ पर किसी ट्रांजेक्शन को क्या कर दिया? आपने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन को डेबिट कर दिया, है ना। क्या कर दिया आपने? एक ट्रांजेक्शन को
डेबिट कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट कैश बैलेंस पर क्या पड़ेगा? बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है, और आपने डेबिट साइड ही इसको लिख दिया। और अगर यहीं पर होता है क्रेडिटिंग एन एंट्री इन कैश बुक डैश कैश बैलेंस, तो वो डिक्रीज हो जाता है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14th वाला, एन अनएडजस्टेड बैलेंस इन कैश बुक, अनएडजस्टेड बैलेंस इन कैश बुक इज बिकॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ विच एरर, किस गलती के कारण जो कैश बुक है ना, वो अनएडजस्टेड बैलेंस शो करता है? डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ओमिशन ऑफ बैंक चार्जेस, आउटस्टैंडिंग चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स की स्पेलिंग गलत है यहां पर। बताइए कौन सा अनएडजस्टेड बैलेंस शो करेगा? भाई डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, रास्ते में तो आपने रिकॉर्ड कर ही ली है। आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं तो आपने चेक भी इशू कर दिए हैं। अनप्रेजेंटेड हैं तो चेक तो ये भी आपके पास से चले गए हैं, लेकिन आप क्या कर दिए? आप पर ओमिशन वाली बात आ गई है, और एरर एंड ओमिशन वाला चैप्टर आपने पीछे करा है, तो यहाँ से ये रिलेट हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा बी के साथ। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ BRS इज, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा पर्पज है जिसके कारण हम BRS प्रिपेयर करते हैं? ताकि हम बैंक बैलेंस जान सकें, ताकि हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जान सकें, ताकि कैश बुक को करेक्ट कर सकें, या हम आइडेंटिफाई कर सकें कारणों को जिनके बीच अंतर आया है, किनके बीच? बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बीच। तो करेक्ट आंसर तो आपका यही है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पैरेलल ही चल रहा है, लगभग आपका है ना 16 ही मिनट हुई है आपकी और 16वां ही क्वेश्चन चल रहा है। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स, अरे भाई क्या हो गया ये ऑटो करेक्ट, सॉरी भाई, है ना, गलती हो जाती है। ठीक है, चलो। अनप्रेजेंटेड चेक्स आल्सो रेफर्ड टू एज, बताइए बाउंस्ड, आउटस्टैंडिंग, अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड? अनप्रेजेंटेड, अभी तक प्रेजेंट नहीं हो, इसका मतलब वो अमाउंट अभी भी ड्यू है, और जहां पर भी ड्यू की बात आती है वहां पर आउटस्टैंडिंग वर्ड हो जाता है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे। व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन फॉर अ कॉमन पीरियड, ठीक है, दोनों के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ओनली डैश आइटम आर कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ BRS, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है, कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको केवल कंसिडर किया जाएगा जब हम BRS बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार करेंगे? अनकॉमन, कॉमन, फेवरेबल या अनफेवरेबल? देखिए ये क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। तो इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं। अब बच्चा कॉमन और अनकॉमन, जो बच्चे कॉमन के साथ जा रहे हैं बेटा वो गलत हो जाओगे, आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा अनकॉमन के साथ। मतलब जो आपस में रिलेट नहीं हो रही हैं, दोनों के बीच में क्या जा रहा है? अंतर जा रहा है। तो इसी के साथ 17वें का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 जहां पर कह रहा है BRS इज नॉट अ रिकॉन्साइल रिकॉर्ड, मेमोरेंडम स्टेटमेंट, लेजर अकाउंट या प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट। BRS का अगर आप KVS के कॉमर्स का सिलेबस देखोगे तो उसमें BRS वाले चैप्टर में एडजस्टेड कैश बुक दिया हुआ है। तो एडजस्टेड कैश बुक अगर BRS में दिया हुआ है तो ये तो सही हो गया। और मेमोरेंडम में क्या होता है? जहां पर हम कोई भी चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं, मेमोरेंडम। या रिकॉन्साइल क्या हो गया? जो सही है ना। तो BRS इनमें से कौन सा नहीं है? लेजर अकाउंट नहीं है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ये तो पता चल गया कि BRS ये नहीं है, साथ साथ में आपको ये भी पता चल गया कि BRS रिकॉन्साइल रिकॉर्ड भी है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट भी है, या BRS जो है प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट भी है। तो ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ आपका 18 का C जाएगा। और अब हम पढ़ेंगे 19 क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं, ठीक है। व्हेन बैंक स्टेटमेंट शोज अ डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या होता है? अगर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस शो करे, अगर क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो फेवरेबल हमने पढ़ा था। तो ये क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट कहलाएगा एज पर कैश बुक। भाई आपसे बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बैंक स्टेटमेंट की। तो मुझे एक बात बताओ,
कैश बुक की बात होगी यहाँ पर या पासबुक की बात होगी? जल्दी से बताओ सर। पासबुक कैश बुक की तो नहीं होगी ना। तो देखो अब इसमें कैश बुक है, ये भी नहीं होगा, कैश बुक है, ये भी नहीं होगा, बैंक बुक मतलब पासबुक। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार तो आपको नहीं भी चीज़ें पता होंगी ना, मतलब थोड़ा सा आपका अगर लॉजिक होगा तो फटाफट से वो चीज़ें आपके दिमाग को क्या करेंगे, सिंक्रनाइज करेंगे और आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो 19 बेटा सी के साथ चलेंगे और इसके बाद 20 क्वेश्चन। अनकलेक्टेड चेक्स आर ऑल्सो नोन एज अनकलेक्टेड। तो अनकलेक्टेड मतलब आउटस्टैंडिंग चेक्स। एक सेकेंड, ये वाला गलत है, इसमें कुछ और आता है ना। तो ये वाले दोनों सही हैं, अनक्लियर्ड और आउटस्टैंडिंग। तो आपका डी वाला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड और आउटस्टैंडिंग ये एक ही तरह के चेक्स हैं। देखो यहाँ पर भी गलती, ये हुआ क्या है? ये ऑटो करेक्ट हो गया है मेरे ख्याल से, वही हुआ है ये। कोई नहीं है भाई, ठीक है चलिए आगे बढ़। अरे भाई साहब, when check is not paid by the bank it is called, है ना, ऑनर्ड, एंडोर्स्ड, डिसऑनर्ड। अरे यार जब चेक का पेमेंट बैंक के द्वारा नहीं किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? डिसऑनर्ड ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिसऑनर्ड ही कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, है ना। इफ एनी अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर कोई अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी जाती है किसमें? बैंक में, तो कैश बुक विल शो लेस बैलेंस एंड बैंक बुक विल शो मोर। कैश बुक विल शो मोर एंड बैंक बुक विल शो लेस। कैश बुक विल शो डबल बैलेंस, बैंक बुक विल शो डबल बैलेंस। बताइए, इफ एनी अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर कोई अमाउंट डायरेक्टली किसमें डिपॉजिट कर दी जाए? बैंक में डिपॉजिट कर दी जाए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो अगर कोई अमाउंट आपकी डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट की जाएगी तो भाई बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अब जैसे वही वाली बात है, आप लोगों ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया तो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन क्या उसका रिकॉर्ड में कैश बुक में कर पाया? नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो बैंक कॉलमन है कैश बुक का वो कम रह गया, और जो बैंक बुक है, जो पासबुक है, उसका बैलेंस बढ़ गया, क्रेडिट बैलेंस, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए के साथ चले जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। BRS इज, BRS क्या है? पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ कैश बुक, सेपरेट अकाउंट या सब डिवीजन ऑफ जर्नल सॉरी। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? आंसर कीजिए फटाफट से। तो पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ कैश बुक, सेपरेट अकाउंट, सब डिवीजन ऑफ लेजर, इनमें से देखिए ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। हमने शायद स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो सेपरेट अकाउंट होता है BRS, है ना। BRS क्या होता है? एक सेपरेट अकाउंट होता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ AM लिमिटेड, डेबिट बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक, है ना। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 1500 रुपए। कितना दिया हुआ है? 1500 रुपए, है ना। 1500 रुपए दिया हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट ऑफ ₹100 एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऑफ 150। कितना? 150। क्लियर है ना ये वाली बात? तो बताइए करेक्ट आंसर कितना होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। 1500 बताइए करेक्ट आंसर कितना होगा? देखिए 1500 है ना, डेबिट बैलेंस है। चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, है ना। चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम माइनस कर देंगे, है ना। हाँ माइनस हो जाएगा ये, माइनस
अमाउंट 100, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू तो कर दिए लेकिन अभी वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो जब तक पेमेंट के लिए प्रेजेंटेड नहीं हुए तो इसका मतलब है कि अभी हमारा बैंक बैलेंस बना हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका आंसर 14,1550 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल हैगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, सॉरी डिपॉजिट इन ट्रांजिट, एडेड इन बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बैंक बैलेंस, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक, या एडेड टू कैश बुक। बताइए। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जो आपने डिपॉजिट किया वो भी रास्ते में, तो इसका मतलब उसको आप किस में ऐड कर दोगे, बैंक बैलेंस में ऐड कर दोगे, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ 26, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, किस चीज की कॉपी होती है, कस्टमर के अकाउंट की, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की, या कैश कॉलम ऑफ कैश बुक की, या रिसिप्ट एंड पेमेंट की। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही आंसर जाएगा। मेरे ख्याल से तो बैंक कस्टमर का अकाउंट नहीं है, कॉपी पूछा है ना, कॉपी 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 पेस्ट करते हैं ना हम लोग, वो वाला। और कैश बुक इसका कुछ होता नहीं है, ये भी नहीं होगा। हाँ, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की कॉपी होती है पासबुक, है ना। कस्टमर अकाउंट मतलब लगाइए ना, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस, इनमें से कैश बुक बैलेंस में किस चीज को एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, या ऑल ऑफ दीज। बताइए। कैश बुक में जरूरत नहीं है, नहीं है कैश बुक में। अगर बैंक ने आपके अकाउंट में गलत चेक क्रेडिट कर दिया है तो वो डेबिट भी कर देगा उसका। भाई जैसे सपोज करो आप किसी व्यक्ति को अमाउंट सेंड कर रहे हो, आपने किसी को करा, वो गलती से मेरे अकाउंट में आ गया, तो मेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया गलती से, बैंक की गलती तो हुई, तो बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में कर दिया, है ना। अब क्या होगा, अब क्या मैं उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक से पूछूंगा कि साहब ये किसका पैसा आया, तो फिर बैंक चेक करेगा, तो बैंक को पता चलेगा कि भाई ये तो किसी और का पैसा था, तो वो क्या कर लेगा, उसको डेबिट कर लेगा। तो इसका मेरी कैश बुक पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सी विल बिकम द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ 28 पर चलते हैं। बैलेंस शोज इन द बैलेंस शीट इज ऑफ, बैलेंस शीट में जो बैलेंस शो किया जाता है वो किसका शो किया जाता है, कैश बुक का, पासबुक का, या एडजस्टेड कैश बुक का, या नन ऑफ दीज। अच्छा चलो इसमें से मैं ये वाला गलत कर देता हूँ, 3 ऑप्शन आपको दे देता हूँ, बताइए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैश अकाउंट जाता है तो कैश बुक होगा, है ना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बेटा जब आप कैश बुक और पासबुक को आपस में क्या करते हो, मैच करते हो, एक रिकॉन्साइल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, तो उसके बेसिस पर आप एक एडजस्टेड कैश बुक भी प्रिपेयर करते हो, और उसी का बैलेंस कहां पर जाता है, आपका बैलेंस शीट में जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन अमेंडेंट कैश बुक। अमेंडेंट कैश बुक के लिए हमें किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट या प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है, किस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, एनी रॉन्ग एंट्री इन द पासबुक, या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। मैंने ये अभी आपको कुछ देर पहले ही कराया था। तो ये एक इतने सारे क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया, फटाफट से कमेंट कीजिए। डायरेक्टली कलेक्शन ऑफ बैंक आर टू बी इन कैश बुक, डायरेक्टली कलेक्शन ऑफ बैंक आर टू बी डैश इन कैश बुक, डेबिट क्रेडिट कांट से नॉट रिकॉर्डेड। बताइए। डायरेक्टली कलेक्शन ऑफ बैंक आर टू बी कैश बुक में क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। बताइए डेबिट या क्रेडिट। चलो ये दोनों मैं हटा देता हूँ, ये दोनों नहीं होंगे। बताइए डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, है ना। क्या होगा, डेबिट। चलिए आ जाइए आगे। सेकेंड लास्ट, एनएसएफ मार्क्ड इन चेक सेंट बैक बाय द बैंक इंडिकेट्स। अगर आपका बैंक आपके चेक पर एनएसएफ मार्क करके आपको वापस लौटा देता है तो वो दर्शाता है चेक हैज बीन फॉर्म्ड, अ बैंक कुडंट वेरीफाई द आइडेंटिटी, नॉट सफिशिएंट फंड, अ चेक कैन नॉट बी कैश्ड बिकॉज इट्स इलीगल।
तो एनएसएफ की फुल फॉर्म होती है नॉट सफिशिएंट फंड, कि आपके बैलेंस में, आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। आखिरी क्वेश्चन आज का, और इस तरह से आपका बीआरएस कंप्लीट। द बैलेंस ऑफ रिकॉन्सिलेशन ऑफ द कैश लेजर बुक रिकॉन्साइल विद द कैश in the registered is an example of other rules, separate internal confirmation, establishment of duty या segregation of responsibility। बताइए, जो आपका रिकॉन्सिलेशन होता है कैश लेजर बुक का, वो रिकॉन्साइल होता है किसके साथ? कैश के साथ। जो आपका रजिस्टर है वो किसका एग्जाम्पल है? इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, अदर रूल से तो कोई लोन लेना देना है नहीं, है ना। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्यूटी भी कुछ नहीं है, सेग्रेगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली आप वो नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, आप सेपरेट अलग से आप कंफर्मेशन कर रहे हो कि जो हमने ट्रांजैक्शन की है वो सही है कि नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आखिर में आपका हो गया कंप्लीट, जहां पर हमने जो आपका बीआरएस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपने कुछ भी वीडियो के साथ नया सीखा है तो आप फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फाइंड होती है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें हमारे चैनल या हमारे ग्रुप के थ्रू टेलीग्राम या फिर आप व्हाट्सएप पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे ढेर सारे एमसीक्यूज, और भी आपका अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो लगभग मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। चैप्टर वाइज मैंने उनको लिया है, जिस तरह से आपका जो 11th और 12th की जो बुक्स हैं, है ना, उसमें जिस तरह से चैप्टर्स डिजाइन किए हुए हैं या जिस तरह से आपका सिलेबस भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो 11th और 12th जो भी आपका है ना, या जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ था, मास्टर लेवल तक मैंने कोशिश करी है कि उन क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर दूं, और कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए जितने भी अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाले हैं, फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए, कहीं मत जाइए, और बहुत सारी प्रिपरेशन अभी करनी बाकी है इन कुछ दिनों के अंदर। बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। मिलेंगे कल। जय हिंद।